दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं। एक तो पूरी दुनिया को देख रेख करने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, जो कि चमत्कारी कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होती रहती है। कभी ये लोगों को झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर के भूत को भगाते नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर मनीष कश्यप, अब तो यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम की असल सच्चाई? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई बाबा आए और गए, बहुत सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथा टेके हैं। यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं दरबार में हाजिरी लगाई है, लेकिन जो सीधी उस समय बागेश्वर सरकार को मिली है, आज तक किसी भी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों के इनके दरबार पर आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना, चाहे वो मोदी सरकार, दिग्गज नेता भोजपुरी गायक मनोज तिवारी या फिर साउथ मूवी के एक्टर सुमंत तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम के आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए हैं और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए। अभी हाल ही में की सदी में महान नायक अमिताभ बच्चन जी के भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे का संघर्ष की कहानी छुपी है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपको भी आंखों में आंसू आ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर तो एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर रोज़ हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में जो लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और वो अपने दुखों कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर ये सच में हुआ है तो बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों की वजह से हैं। जैसे कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी है, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार और लोगों की मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही एक कागज़ पर उसकी समस्या और उसकी उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर अपनी समस्या को बताते हैं तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई ही नहीं, उन परेशानियों के बारे में वह पहले से ही उस पन्ने में लिख चुके होते हैं। जिसके बाद वो सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्त के विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफ़ी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि कोई भी उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बागेश्वर सरकार जो दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग हरकत करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर धाम सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि जैसा स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा है। और आपने तो ये सुना होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार की असल नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जबकि लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर वाले महाराज के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, सेवा, आराधना और पूजा करना शुरू कर दी थी और उनका मन हनुमान जी की भक्ति के अलावा और किसी भी काम में नहीं लगता था। यह हनुमान जी की भक्ति के असर हैं, वो आज अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने अपने भागवत में एक बार ये बताया था कि जब वो छोटे थे तो उन्हें गरीबी के चलते कई बार 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ा था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का 300 साल से भी पुराना मंदिर मौजूद था और वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु भी दिव्य दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। पर इनके दादा गुरु के मौत के जाने के बाद
दरबार खाली सा हो गया था और 9 वर्ष की उम्र में बालाजी सरकार यानी महावीर हनुमान जी के ध्यान करने के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों भी पढ़ते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली पर हनुमान जी के चरणों से अपना ध्यान नहीं हटाया। कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से उनके असीम शक्तियों का एहसास होने लगा था कि वो लोगों की मन की बात बिना ही बोले पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपनी इन शक्तियों की मदद से लोगों के दुखों को दूर करना शुरू भी कर दिया। इनके धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि इनके पास उसके दादा गुरु की तरह दिव्य शक्ति मौजूद है, जिसके बाद उन्होंने भी अपना दादा गुरु की तरह दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। हर मंगल और शनिवार को ये दिव्य दरबार लगाकर लोगों को दुखों और उनके समस्याओं का निवारण भी बताते हैं। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्याओं को उसके बिना पूछे उसके सवालों का हल भी एक पर्चे पर लिख कर देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी मजबूत होने लगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी दिव्य दरबार लगाते हैं और लाखों लोगों की मदद भी की है, जिसके चलते कई लोग इनको भगवान भी मान चुके हैं। कई महिलाएं इनकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार चुकी है और इन्हें एक झलक पाने के लिए इसके दरबार में भी आते हैं, पर अपने सख्त मिजाज जाने के कारण बाबा बागेश्वर धाम सरकार इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं और अपने दरबार में आने वाले सभी महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं। वैसे दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश में जब भी कोई बाबा पॉपुलर होने लगता है तो उसके काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाते हैं, पर वो सभी बाबा आज भी जेल के हवा खा रहे हैं। वैसे में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो पूरी दुनिया सोच में तो पड़ ही जाएगी, जिसके चलते कई बार बागेश्वर जी के दरबार में कई मीडिया कर्मी भेष बदलकर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गए, पर जैसे ही मीडिया वाले उनके लिखे गए पर्चे को पढ़ते हैं उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस पर्चे पर उनके पत्रकारों के बारे में ही लिखा होता था, क्या आप स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं। जिसके बाद सभी मीडिया वाले बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक होकर वहां से चले जाते हैं। वैसे दोस्तों, जो बागेश्वर धाम नहीं गए हैं या उसके किए गए चमत्कारों से अनजान हैं या विश्वास नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप भी बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों को जाननी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। बाय बाय।